एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था कि स्टैच जेल से बाहर आने के लिए चैलेंज बटन दबा देता है, इसीलिए उसकी बहन लिज उससे लड़ने के लिए 2 डीमंस को समन करती है, जिसके बाद चैलेंज शुरू हो जाता है। और चैलेंज शुरू होते ही वो दोनों डीमंस स्टैच को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसकी वजह से स्टैच बेहोश हो जाता है। और उसकी हालत देखकर लिज बोलती है, हे तुम दोनों इसे वापस से जेल में फेंक दो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में ब्रैज लिज के पास आता है और बोलता है, हे लिज तुम मुझे देखकर इतना शौक क्यों हो रही हो, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। वहीं दूसरी ओर वो दोनों डीमंस स्टैच को उसके जेल में फेंकते हैं और बोलते हैं, हे अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो उस चैलेंज बटन को दोबारा मत दबाना। और उनके ये बोलते ही स्टैच दोबारा से उस बटन को दबा देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से ब्रैज और लिज का सीन दिखाया जाता है। तभी ब्रैज बोलता है, हे लिज मुझे सब कुछ सच सच बता दो, अगर कोई घुसपैठिया होता तो तुम उसे पहले ही मरवा चुकी होती। देखो मुझसे डरो मत, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। लिज बोलती है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप पक्का गुस्सा करोगे। तभी वहाँ डीमन आता है और बोलता है, लिज क्या मैं आपसे उस नए कैदी के बारे में एक सवाल पूछ सकता हूँ? ओह लगता है मैं गलत समय पे आ गया। ब्रैज बोलता है, क्या कहा तुमने, एक नया कैदी? और इस सीन को यहीं पर रोककर हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक फ्यूमी को चेक कर रहा होता है। और चेक करने के बाद वो बोलता है, मुझे घोस्ट के बारे में बहुत कुछ पता है और इस लड़की को देखकर लग रहा है कि ये लड़की घोस्ट और वेम्पायर का मिक्स है। इस लड़की की बॉडी को और वेम्पायर मैजिक की जरूरत है। अगर इसे सही मात्रा में वेम्पायर ब्लड नहीं मिला तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी। जब एक घोस्ट की बॉडी दूसरी स्पेसीज के डीमन के मैजिकल पावर को कंज्यूम करती है तो वो धीरे धीरे उसी डीमन की तरह बन जाती है। ये लड़की अभी तो घोस्ट है, और क्योंकि इसने वेम्पायर ब्लड कंज्यूम किया है इसलिए ये भी धीरे धीरे पार्ट टाइम वेम्पायर बनती जाएगी। अगर ये सच में स्टैच के सारे पावर को कंज्यूम कर ले तो ये एक बहुत ही अलग तरह की डीमन बन जाएगी, जिसे पूरे डीमन वर्ल्ड में किसी ने नहीं देखा होगा। वुल्फ बोलता है, अगर फ्यूमी स्टैच के पूरे पावर को कंज्यूम कर लेगी तो स्टैच मर नहीं जाएगा। फ्रैंक बोलता है, स्टैच मरेगा नहीं, वो बस इस लड़की के अंदर जिंदा रहेगा। वुल्फ बोलता है, ये फालतू की बातें बंद करो। फ्रैंक बोलता है, यही इकलौता तरीका है इस लड़की को बचाने के लिए, नहीं तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक्रोपोलिस में वो दोनों डीमंस ब्रैज को स्टैच के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, ये 10 बार चैलेंज बटन दबा चुका है, इतनी मार खाने के बाद भी ये हार नहीं मान रहा है। तभी ब्रैज स्टैच के पास जाता है और उसे एक मैजिकल बुलेट से शूट कर देता है, जिसकी वजह से स्टैच को होश आने लगता है। और उसको होश में आता हुआ देखकर ब्रैज बोलता है, मैंने तुम्हें मैजिकल बुलेट से शूट किया है जो तुम्हारे मैजिकल पावर को रिकवर कर देगा और तुम्हारे सारे चोट को भी हील कर देगा। हे स्टैच वैसे मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। स्टैच बोलता है, हाँ काश मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कह पाता। खैर ये इंसानों को दोबारा जिंदा करने वाली बुक है जिसे तुमने ही लिखा है ना, मुझे इस बुक से इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका जानना है, तुम मुझे बस वो बता दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर फ्यूमी लगातार गायब होती जा रही थी, इसलिए वुल्फ और एनिमल बहुत ज्यादा टेंशन में थे। तभी वहाँ बेल आती है और उसे देखकर फ्रैंक बोलता है, हे हाइड्रा तुम यहाँ कैसे? बेल बोलती है, हे फ्रैंक कैसे हो तुम? वुल्फ बोलता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फ्रैंक बोलता है, हाँ हाइड्रा मेरी स्पेशल कस्टमर है। बेल बोलती है, आज मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं फ्यूमी के लिए आई हूँ। हे फ्रैंकिन तुम इन सबको सच क्यों नहीं बता देते हो कि फ्यूमी को बचाने का एक और तरीका है? और ये सुनते ही वुल्फ गुस्से में फ्रैंक को धक्का देता है और बोलता है, इतने समय से तुम हमें अंधेरे में रख रहे थे, अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से हमें सच बताओ। वहीं एक्रोपोलिस में ब्रैज बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ कि इंसानों को दोबारा जिंदा कैसे करते हैं, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, और वैसे भी मुझे नहीं पता तुम किस तरह के इंसान को दोबारा जिंदा करो, क्या वो एक वर्जिन लड़की है जिसे तुम दोबारा जिंदा करना चाहते हो? स्टैच बोलता है, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैं किसी भी जिंदा करूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम मुझे तरीका बता दोगे? ब्रैज बोलता है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। स्टैच बोलता है, तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं चाहे जो भी कर लूं तुम मुझे तरीका नहीं बताओगे। और उन दोनों को ऐसा बात करता हुआ देखकर लिज को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए वो चिल्लाकर बोलती है, आखिर में स्टैच किस तरह का नोबल डीमन है जो मेरे वीक ज़ॉम्बीज़ को भी नहीं हरा पाया? मुझे नहीं लगता वो हमारे तरह नोबल वेम्पायर है। ब्रैज बोलता है, ऐसा नहीं है, स्टैच पूरी तरह से नोबल डीमन और प्योर ब्लडेड वेम्पायर है और वो तुम्हारा बड़ा भाई भी है। लिज बोलती है, आप गलत बोल रहे हैं, वो मैं थी जो हमेशा से आपके साथ खड़ी रही और मैं स्टैच से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। ब्रैज बोलता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। लिज बोलती है, बड़े भाई तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? स्टैच के जाने के बाद मैंने सोचा था कि आप मुझ पर ध्यान दोगे, और उसके जाने के बाद भी आप हर समय उसकी फोटो देखते रहते थे और उसकी चिंता करते थे कि वो डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहा होगा, और यहाँ तक कि आज भी आप मुझसे नहीं स्टैच से मिलने आए थे। ब्रैज लिज के पास जाकर बोलता है, ऐसा नहीं है लिज, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। लिज बोलती है, आप झूठ बोल रहे हो, आपको तो मेरे पसंद के बारे में भी नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि मुझे कैसा महसूस होता है। ब्रैज बोलता है, अच्छा ठीक है लिज, अब शांत हो जाओ। हे स्टैच मैं तुम्हें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका सिखाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि पूरा डीमन रेस वाइप आउट हो सकता है सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस से। स्टैच बोलता है, तुम ये अचानक से क्या बकवास करने लगे? ब्रैज बोलता है, पिछले कुछ दिनों से मैं डीमन वर्ल्ड के एक सर्टेन एरिया पर नजर रख रहा हूँ, पर तभी अचानक से मुझे आर्टिफिशियल डीमन नंबर 9 दिखा। वहीं दूसरी ओर डीमन वर्ल्ड में वुल्फ फ्रैंक से बोलता है, जब फ्यूमी को बचाने का दूसरा तरीका था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फ्रैंक बोलता है, मेरे पास कोई चारा नहीं था, ये बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है, मैंने एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर बना दिया है, बिना किसी डाउट
के वो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट क्रिएशन था। मैं उसे आर्टिफिशियल डीमन नंबर 9 बुलाता हूँ। मेरे पूर्वज ने इंसानों की डेड बॉडी को इकट्ठा करके मॉन्स्टर बनाया था और मैंने डीमंस को इकट्ठा करके एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है। पर उस मॉन्स्टर की बॉडी उसके जरूरत से ज्यादा पावर को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए उसे ऐसे बॉडी पार्ट्स की जरूरत है जो उसके पावर को कंट्रोल में रख सके। मैंने उसे बोला कि ऐसे बॉडी को ढूंढना बहुत मुश्किल है और उसने मुझसे बोला कि फ्रैंक तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं खुद से ही ऐसी बॉडी ढूंढूंगा जो मेरे लिए परफेक्ट हो। ये बोलकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था और उसी दिन मुझे भी पहली बार पता चला कि आर्टिफिशियल मॉन्स्टर नंबर 9 टेलीपोर्टेशन जैसे पावर को भी यूज कर सकता है। अब वो अपने अधूरे बॉडी के साथ पूरे डीमन वर्ल्ड में घूम रहा है नई और परफेक्ट बॉडी की तलाश में। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो धीरे धीरे सभी डीमंस को मार डालेगा और इसीलिए मैं उसे रोकने के लिए स्ट्रेच की बॉडी का इस्तेमाल करने वाला था, तुम सबको बेवकूफ बनाकर। वुल्फ बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उस आर्टिफिशियल मॉन्स्टर को अपने हाथों से कुचल डालूंगा। फ्रैंक बोलता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वुल्फ बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, तुम बस फ्यूमी को सही करो। फ्रैंक बोलता है मैं फ्यूमी को तभी सही करूंगा जब तुम आर्टिफिशियल मॉन्स्टर को हरा दोगे। एनिमल बोलता है हे पर अभी तो कुछ करो, नहीं तो फ्यूमी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। फ्रैंक बोलता है मैं फ्यूमी की बॉडी को आधे दिन तक गायब होने से रोक सकता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ आधा ही दिन है उस आर्टिफिशियल मॉन्स्टर को रोकने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें आर्टिफिशियल मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर से बोलता है हे तुम्हारे पैर बहुत तेज है, क्या मैं उन्हें ले लूं? ये बोलकर आर्टिफिशियल मॉन्स्टर उस डीमन के पैर को उखाड़ देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से एक्रोपोलिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रैज स्टैच से बोलता है वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर इस समय नॉर्दर्न डीमन वर्ल्ड में है और वहाँ वो अपने लिए सुटेबल बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रहा है। अगर वो ये करने में कामयाब हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। स्टैच बोलता है इस सिचुएशन में तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ब्रैज बोलता है जिस हालत में तुम अभी हो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, पर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूं? तुम्हें वो बुलेट तो याद है ना जो मैंने तुम्हारे दिल में शूट किया था? स्टैच बोलता है हाँ मुझे याद है कि कैसे तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। ब्रैज बोलता है लगता है तुम अभी भी गलत फहमी में जी रहे हो, खैर छोड़ो, तुम्हें ये पत्थर तो याद है ना जिसपे तुमने अपनी ट्रिक की थी? स्टैच बोलता है नहीं मुझे इस पत्थर के बारे में कुछ भी याद नहीं। ब्रैज बोलता है चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ, ये जो पत्थर है ये पहले 5 मीटर बड़ा था पर तुमने ही अपने मैजिकल पावर से इसे छोटा कर दिया था। तुम्हें तो याद ही होगा मैं कैसे तुम्हारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश करता था पर मैं तुम्हारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने में नाकामयाब हो गया था, पर ये झूठ है। दरअसल मैं तुम्हारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने में कामयाब हो गया था पर मैं उस कामयाबी को एक फेलियर ही समझता हूँ, क्योंकि जब भी तुम अपने फुल पोटेंशियल का यूज करते थे तुम्हारे नाक से खून बहने लगता था और तुम बेहोश हो जाते थे। अगर तुम ऐसे ही अपने पावर का यूज करते रहते तो तुम्हारी जान जा सकती थी और वो पूरी तरह से मेरी गलती होती, इसलिए मैंने उस बुलेट को बनाया जिससे मैं तुम्हारे पावर को कंट्रोल में कर सकूं और उस बुलेट का ही नतीजा है कि तुम आज अच्छे खासे हो। और अब क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस काबिल हो गई है कि तुम अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सको, इसलिए मैं तुम्हारे दिल से वो बुलेट निकालने वाला हूँ ताकि तुम अपने पूरे पावर का यूज कर सको। स्टैच बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा सही हूँ। मुझे पता है तुम उस बुलेट को इसलिए निकालना चाहते हो ना ताकि मैं जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ूं, पर मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे बस इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका बताओ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ब्रैज बोलता है इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। लिज उन ज़ॉम्बीज़ को दोबारा यहाँ समन करो। ये सुनकर लिज उन ज़ॉम्बीज़ को दोबारा वहाँ समन करती है और उन ज़ॉम्बीज़ के पेयर होते ही ब्रैज बोलता है हे तुम दोनों सुनो, स्टैच को मार डालो, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर वो दोनों ज़ॉम्बीज़ स्टैच पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुल्फ फ्रैंक से पूछता है हे एग्जैक्टली मेरे पास कितना टाइम है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए? फ्रैंक बोलता है तुम्हारे पास उतना ही टाइम है जितना मेरे पास ये मैजिकल ड्रिंक है, मैं हर घंटे में ये ड्रिंक फ्यूमी को पिलाता रहूंगा, उस हिसाब से तुम समझ जाओ कि तुम्हारे पास लगभग आधा दिन है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। ये बोलकर फ्रैंक फ्यूमी को उस मैजिकल ड्रिंक के विजल में से एक विजल पिला देता है और ड्रिंक पीते ही फ्यूमी को वापस होश आता है और वो फ्रैंक का चेहरा देखकर डर जाती है। तभी एनिमल बोलता है फ्यूमी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूमी बोलती है हम सब तो वुल्फ के साथ थे ना, वो कहाँ गया? फ्रैंक बोलता है वुल्फ किसी काम से बाहर गया है। जिसके बाद हमें नॉर्दर्न डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल और वुल्फ उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बेल बोलती है तुम्हारे पास कोई प्लान है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए? वुल्फ बोलता है हाँ मेरे पास एक प्लान है, मैं यहाँ के टेरिटरी बॉस को टेरिटरी बैटल के लिए चैलेंज करूंगा। और ये बोलकर वो सच में टेरिटरी बैटल के लिए वहाँ के टेरिटरी बॉस को चैलेंज कर देता है। इसीलिए उससे लड़ने नॉर्दर्न टेरिटरी का बॉस वहाँ आ जाता है और वुल्फ को देखकर बोलता है अरे यार ये तो एक बच्चा है, मैंने सोचा वो मॉन्स्टर है जिसके बारे में आजकल चर्चे हैं। वुल्फ बोलता है लगता है तुम भी उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहते हो, पर वो शायद इसलिए यहाँ से चला गया क्योंकि इस टेरिटरी का बॉस तुम्हारे जैसा कमजोर पिग है। वो मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिग कहने की? मैं पिग नहीं बोर हूँ। ये बोलकर वो पिग वुल्फ पर अटैक कर देता है पर वुल्फ उसके अटैक को डॉज करके उल्टा उसे ही बहुत जोर का मारता है, जिसकी वजह से वो पिग सीधा जाकर दीवार से टकराता है और उसके टकराने के बाद वुल्फ बोलता है ये सुनो अब से ये टेरिटरी मेरा हुआ। वो पिग दोबारा उठकर बोलता है ज्यादा चौड़ में मत आओ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वुल्फ बोलता है अपनी हार
मान लो, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सुनकर उस पिग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वुल्फ पर अटैक करने वाला होता है। और वो अटैक कर पाता उससे पहले ही वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर पीछे से आकर उसके पेड़ को बीच से फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। और उस पिग की ऐसी हालत देखकर वुल्फ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक्रोपोलिस में स्टैच उन ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा होता है और भागते भागते वो बोलता है, ए ब्रैज, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ब्रैज बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम चाह के भी मेरे बात को मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरी बात को मानना ही होगा। ये बोलकर ब्रैज स्टैच के दिल से उस बुलेट को निकाल देता है और उस बुलेट के निकलते ही स्टैच की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और स्टैच के ओवरफ्लोइंग पावर को देखकर लिज बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्रंची रोल पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।